तो उसी प्रकार से अभी जो फरमान आया है सैद्धांतिक रूप से कर्णप्रिय आदेश है कि छुट्टियां रद्द कर दी गई। दुनिया की कोई भी सरकार, दुनिया का कोई भी प्रशासन यदि जन भावना के विरुद्ध चलेगा वह सफल नहीं हो सकता है। रक्षाबंधन का जो त्योहार है भाई बहन के प्रेम का अद्भुत त्योहार है और इस त्योहार को तो मुगल भी नहीं रोक सके थे। बिहार के किसी विद्यालय में एक भी बच्चा नहीं आएगा। के पाठक जी सुन लीजिए, आपके फरमान दे देने से स्कूल में बच्चा आ जाएगा और पढ़ाई हो जाएगी, ये नहीं होने वाला है। आज तो हम स्कूल में थे, बच्चों से हमने बात किया, हमने बच्चियों से बात किया, कहा कल आना है स्कूल। अगर जाएंगे भी तो वहाँ जाकर के हम लोग क्या करेंगे? जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जाकर विद्यालय में जाकर के दीवार गिनेंगे, ईंट गिनेंगे। आज भी कृष्ण के जो वस्त्र जो सिले जाते हैं वो मुस्लिम परिवारों में सिले जाते हैं और कृष्ण को पहनाए जाते हैं। यह इस प्रकार का त्योहार है जिसको हिंदू मुसलमान सभी मिलकर मनाते हैं और आप कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी को रद्द कर दिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। 11 से अधिक दिनों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। अलग अलग पर्व और त्योहारों में ये छुट्टी रद्द की गई है। अपर मुख्य सचिव के पाठक का ये आदेश है, क्या कहेंगे इसको? तुगलकी फरमान 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक हुआ था दिल्ली सल्तनत में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में जितने भी निर्णय लिए सारे के सारे अव्यवहारिक निर्णय थे। सैद्धांतिक रूप से सही थे, उसको सैद्धांतिक रूप से आज भी इतिहासकार जस्टिफाई करते हैं तो कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से उसके सारे निर्णय सही थे, लेकिन वे जितने भी निर्णय थे, जितने सैद्धांतिक रूप से सही थे, व्यवहारिक रूप से उतने ही गलत थे। तो उसी प्रकार से अभी जो फरमान आया है सैद्धांतिक रूप से कर्णप्रिय आदेश है कि छुट्टियां रद्द कर दी गई। जनता खूब खुश हो जाओ कि शिक्षकों की तो अब बाट लग रही है, अब शिक्षक तो एकदम सांसत में जी रहे हैं। अब शिक्षक परेशान है इसलिए सोसाइटी के लोग खुश हो जाएं, पॉलिटिशियन खुश हो जाएं, जनता को दिखावा किया जाए। रक्षाबंधन का त्यौहार है कल, और कल रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर आपने रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द कर दी है। स्कूल में बच्चा आ जाएगा क्या? के पाठक जी हों, दुनिया की कोई भी सरकार, दुनिया का कोई भी प्रशासन यदि जन भावना के विरुद्ध चलेगा वह सफल नहीं हो सकता है। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है भाई बहन के प्रेम का अद्भुत त्यौहार है और इस त्यौहार को तो मुगल भी नहीं रोक सके थे। अगर इतिहास की जानकारी नहीं है तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि जो कर्णावती थी, बहन कर्णावती जो रानी थी चित्तौड़ की, और वह राखी भेज करके और हुमायूं से मदद मांगी थी कि बहादुर शाह जो मेवाड़ का शासक था वह उसके राज्य को हड़पना चाहता था, तो हुमायूं आया था मदद करने के लिए। हालांकि रानी कर्णावती बच नहीं सकी, वह जौहर कर ली, लेकिन बहादुर शाह को मार करके और चित्तौड़ को मुक्त कराया था हुमायूं ने। और हुमायूं अपने मुगल दरबार में इस त्यौहार को मनाता था। बाद में अकबर आए, अकबर ने भी इस त्यौहार को अपने राज दरबार में मनाया, राजकीय समारोह करके मनाया। उसके बाद आया उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर ने भी इसे मनाया। उसके बाद आया शाहजहां, शाहजहां ने भी इसको ही मनाया, और बाद में आया औरंगजेब, तो औरंगजेब ने कहा कि नहीं, ये त्यौहार नहीं मनाना है। तो ये जो मानसिकता है जिन्होंने रक्षाबंधन के त्यौहार पर रोक लगाई है, ये जहांगीरी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। इनको हम मुगल भी नहीं कह सकते हैं। मुगलों ने तो इस त्यौहार को बढ़ावा दिया था, मुगल भी इसको नहीं रोक सके थे और आप चले हैं रोकने के लिए। बिहार के किसी विद्यालय में एक भी बच्चा नहीं आएगा। के पाठक जी सुन लीजिए, आपके फरमान दे देने से स्कूल में बच्चा आ जाएगा और पढ़ाई हो जाएगी, ये नहीं होने वाला है। आज तो हम स्कूल में थे, बच्चों से हमने बात किया, हमने बच्चियों से बात किया, कहा कल आना है स्कूल। नहीं आएगा कोई भी भैया, आप पढ़वा लीजिएगा। किसको पढ़ाना चाहते हैं? जब बच्चा ही नहीं आएगा तो टीचर को बुला लीजिए, आप खुश होइए कि हमने आदेश दे दिया। आप लोग तो जाइएगा ना। अब हम लोग जाएंगे कि क्या करेंगे, और अगर जाएंगे भी तो वहाँ जा करके हम लोग क्या करेंगे? जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जाकर विद्यालय में जाकर के दीवार गिनेंगे, ईंट गिनेंगे, क्या करेंगे? ये सब सस्ती लोकप्रियता के लिए ये इस प्रकार का फरमान दिया गया। इस आदेश में कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। अब बताइए कि जो सीधे श्री कृष्ण को चुनौती देता हो, कहाँ इनका वजूद रहेगा? पता है इनको ये राम और कृष्ण की भूमि है। पूरी दुनिया के लोग कृष्ण को सर झुकाने के लिए, सर नवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ के लोगों को मोहम्मद साहब के जन्मदिन से तो कभी दिक्कत नहीं हुई, या किसी मुसलमान को भी कृष्ण के जन्मोत्सव से कभी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ तो रस खान भी जो है मुस्लिम होते हुए कृष्ण के भक्त रहे। आज भी कृष्ण के जो वस्त्र जो सिले जाते हैं वो मुस्लिम परिवारों में सिले जाते हैं और कृष्ण को पहनाए जाते हैं।
यह इस प्रकार का त्यौहार है जिसको हिंदू मुसलमान सभी मिलकर मनाते हैं। और आप कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी को रद्द कर दिए। यह जन्माष्टमी जैसे त्यौहार की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। के पाठक जी, नाश हो जाइएगा। भगवान राम और कृष्ण को चुनौती देने वाले लोग पूरी दुनिया में मिट गए हैं, आपका भी वजूद मिट जाएगा। गफलत में मत रहिए। छठ की छुट्टी रद्द कर दीजिएगा। छठ 4 दिनों का त्यौहार होता है। ये लोक आस्था का महापर्व है। पूरी दुनिया में छठ बिहार से फैला है। बिहार से फैला है, आपको पता है। यह सूर्योपासना का जो त्यौहार है, औरंगाबाद में सूर्य मंदिर है। पूरे बिहार में इकलौता सूर्य मंदिर है, औरंगाबाद में, इसी बिहार के अंदर में है। और जब औरंगजेब जब सारे मंदिरों को तोड़ रहा था, जब आया यहाँ पर तोड़ने के लिए औरंगाबाद के देव के सूर्य मंदिर को, तो कहा लोगों ने कि नहीं, इस मंदिर को आप मत तोड़िए, ये हमारे लोक आस्था का पर्व है, हम यहाँ छठ मनाते हैं। उस समय से छठ चल रहा है। औरंगजेब ने कहा कि अगर वास्तव में तुम्हारे देवी देवता में शक्ति है और तुम्हारे इस मंदिर के में बैठे भगवान में शक्ति है, तो यह पूरब की तरफ दरवाजा है, इसका अगर 24 घंटे में रात में अगर दरवाजा पश्चिम की ओर हो जाएगा तो हम तुम्हारे मंदिर को नहीं तोड़ेंगे। ऐसी किंवदंती है। और रात भर में उसका गेट पश्चिम की ओर हो गया। या वह धरती है बिहार की धरती। और आप चले हैं छठ जैसे त्यौहार को चुनौती देने के लिए। पूरी दुनिया के लोग, जब छठ का त्यौहार होता है, अमेरिका में रहने वाला कोई हो या इंग्लैंड में रहने वाला हो या ब्रिटेन जर्मनी में रहने वाला हो, छठ का त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाने आता है। या 4 दिनों का त्यौहार होता है और उस त्यौहार की छुट्टी को आपने मात्र 2 दिन में समेट करके रख दिया। और आप कह रहे हैं कि आप व्यवस्था सुधार लीजिएगा और आप बच्चों को पढ़ा लीजिएगा। छठ के दिन में बच्चा आ जाएगा स्कूल में। स्कूलों में तो जो प्राइवेट स्कूल है वो कृत्रिम नाटक करते हैं छठ का, क्योंकि शहर में तो छठ का गीत गाने किसी को आता नहीं है। लेकिन गांव में जो है, हमारा उद्देश्य केवल बच्चों को पढ़ाना नहीं है, समाज से कनेक्ट करके भी रखना है। अपनी जो सभ्यता संस्कृति है, जो बिहार की सांस्कृतिक विरासत है, उसको भी सहेजना और बढ़ाना, संवर्धन करना हमारी जवाबदेही है। और हमारे बच्चे छठ त्यौहार में, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी में, चाहे किसी भी पर्व त्यौहार में जब रहते हैं, वो उसको भी सीखते हैं। वो इस परंपरा के वाहक हैं। आप उसको रोक दीजिएगा कि नहीं, आप उस पर्व में शामिल नहीं होइए और आप आकर के स्कूल में सारे लोग IAS बना दीजिए, सारे लोग पढ़ करके विद्वान हो जाइएगा। 8वीं फेल व्यक्ति क्या जानेगा छठ के त्यौहार का महत्व। किसी के बच्चे को किस प्रकार से पर्व त्यौहार मनाने की आज़ादी होनी चाहिए। जो अपने बेटे बेटियों के साथ त्यौहार नहीं मना सकता, भगवान श्री कृष्ण की आराधना उपासना नहीं कर सकता है, जो अपने परिवार के लोगों के साथ अपने धार्मिक मान्यताओं को सहेज नहीं सकता है, वह दूसरों के बच्चों को ही बर्बाद करने पर तुला है। यह सस्ती लोकप्रियता के लिए उठाया गया कदम है। यह बताइए, जितिया का पर्व होता है, आप जीवित पुत्रिका के छुट्टी को आपने रद्द कर दिया है। पता है शिक्षा विभाग के इन पागल अधिकारियों को कि जो जीवित पुत्रिका की जो छुट्टी होती है, उस दिन महिलाएं दातुन तक नहीं करती हैं। जो महिलाएं दातुन तक नहीं करती हैं और इतना बड़ा निर्जला उपवास रखती हैं, और आप उसको कह दीजिए कि नहीं, आप स्कूल में आ जाइए, वो स्कूल में चली आएगी। 60% से ज़्यादा शिक्षिकाएं हैं। अगर कम संख्या में शिक्षिकाएं होती और यह त्यौहार करने वाले चंद लोग होते तो उन्हें छुट्टी भी मिल सकती थी। किसी विद्यालय में आप 50% शिक्षक को छुट्टी दे देंगे? HM छुट्टी देगा क्या? 50% से अधिक जो महिला शिक्षिकाएं हैं, जब छुट्टी भी आप नहीं दे सकते हैं। यह केवल और केवल छुट्टी का मामला नहीं है, यह हमारे संविधान प्रदत्त जो हमें अधिकार मिला हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, हमारा इस फंडामेंटल राइट पर हमला है। धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। तमाम शिक्षकों से मैं आह्वान करता हूं, आप अपने ढंग से पर्व को मनाइए। जो भी लोग बाद में अगर कार्रवाई करते हैं, हम उसको चुनौती देंगे। संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। देश और संविधान से ऊपर कोई नहीं चलेगा। या तीज का पर्व होता है, तीज महिलाएं इतना अब श्रद्धा से करती हैं। तीज में रात्रि में महिलाएं जगती हैं, रात भर सोती नहीं है 24 घंटे। और तीज जैसे त्यौहार में आपने छुट्टी रद्द कर दिया। जिसके अपने परिवार होंगे, अपनी पत्नी होगी, अपने बच्चे होंगे, वह इस प्रकार का आदेश कदापि नहीं दे सकता है। यह विकृत मानसिकता के लोगों का यह परिचायक है। सस्ती लोकप्रियता के लिए यह हिटलरशाही फरमान है और यह श्री कृष्ण को चुनौती देने वाले लोगों को औकात का पता चल जाएगा। तो आपने सुना कि नियोजित शिक्षक भड़क गए हैं इस आदेश के बाद, और नियोजित शिक्षकों ने साफ साफ कह दिया है हिटलरशाही है ये। और अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय, आपको पता है कि मुगलों के समय भी रक्षाबंधन मनाया जाता था, और ऐसे में इस फरमान को जारी कर देना हिटलरशाही है। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम चुनौती देते हैं। वहीं तेजस्वी यादव को तो डूब मरना चाहिए। कई और सारी बातों को कह रहे हैं। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ।